नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कोल्हान में हुआ था, जिसको लेकर के कई सारी बातें जो हैं वो सामने आ रही थी। आपको बता दें कि 1932 खतियान को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी थी कि कोल्हान में 1932 नहीं है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सर्वे सेटलमेंट है, इसको लेकर के झारखंड के कई सारे लोग काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं 1932 खतियान को लेकर के उनके बयान को देखते हुए। इसको लेकर के जब बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा से बातचीत की गई कि आखिर इसको लेकर के सरकार के जो बीजेपी इस वक्त क्या सोच रही है, इस तरीके के बयान को कैसे देखती है, तो सीधे सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। आपने अगर देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम सत्ता में अगर आए तो 1932 का खतियान लागू करेंगे। एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया होता कि हम 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र के पास भेजेंगे। जो चीज़ आपने कही नहीं, अब वही कर रहे हैं। और भारतीय जनता पर आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि पार्टी के साथ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है ये, क्योंकि पार्टी यह मानती है कि जो काम इनको सदन के अंदर से करना था, नोटिफिकेशन जारी करके लागू करना था, और जो लाभार्थी हैं उन तक लाभ पहुंचनी चाहिए थी, वो न करके अगर केंद्र के पाले में आप डालना चाहते हैं तो राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो हम यहाँ कोई साधुगिरी करने नहीं बैठे हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहना है कि जो महागठबंधन की टीम है, जो सरकार है, उसके कुछ प्रतिनिधि जो हैं वो जाएंगे और राष्ट्रपति से इसको लेकर के मुलाकात करेंगे और 9वीं अनुसूची में इसको डलवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सभी चीज़ों की प्रक्रिया होती है और जो संविधान के विशेषज्ञ हैं उन्होंने समय समय पर अपनी राय रखी भी है कि विधानसभा से पारित होने के बाद वो राज्यपाल महोदय के पास जाएगा, राज्यपाल उस पर लीगल ओपिनियन लेंगे, तब चीज़ें केंद्र के पास जाएंगी। तो कहीं ना कहीं सारी प्रक्रियाओं में समय भी लगेगा। अभी राष्ट्रपति के पास जाकर डिमांड करें, इनका राजनीतिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन साथ साथ यह बताना होगा कि सरकार पर दबाव बनाने के बजाय ये राष्ट्रपति महोदय के पास जाना क्यों चाहते हैं। जो चीज़ें हेमंत सोरेन सरकार को करनी चाहिए थी, चूंकि उन्होंने वायदा किया था इस राज्य की जनता से, वोट उसी नाम पर लिया, अब उससे वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको उजागर भी करेगी, उनका काला चेहरा दिखाएगी और उनको हम कोई स्पेस नहीं देंगे कि आप हम पर आरोप लगाएं। तो आपने यहाँ पर प्रदीप सिन्हा को सुना, जिनका स्पष्ट कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में था 1932 खतियान लागू करना झारखंड में जैसे उनकी सरकार बनेगी, लेकिन उन्हें यह शब्द जरूर जोड़ना चाहिए था कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तभी होगी जब वो 9वीं अनुसूची में जाएगा और केंद्र के पाले में फेंका जाएगा। तो ये शब्द जो है जो उन्हें ज़रूर अपने मैनिफेस्टो में जोड़नी चाहिए थी। अब हम लोग इसको लेकर के सीधे सुनेंगे कि आखिर जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने इस बयान को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, 32 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति, उसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। जहां 32 की बात नहीं होगी, वहां जो आखिरी सर्वे होगा उसको भी आधार माना जा सकता है। परंतु उस पर अमित शाह जी आए थे कोल्हान की धरती पर, उन्होंने 32 खतियान के विरोध में बातें की। आपने देखा होगा जनता ने क्या रिस्पॉन्स दिया उनको। भीड़ नहीं जुटा, कुर्सियां खाली थी। कई एक प्रदेश के पदाधिकारी काफ़ी डांट सुनने, अमित शाह जी ने डांट लगाई उन लोगों को, भीड़ ही नहीं जुटा पाए। अभी देखिएगा हमारे नेता, युवाओं के जनप्रिय नेता, झारखंड के जन जन के नेता, हमारे हेमंत सोरेन जी का भी दौरा होगा। अब देखिएगा उनमें क्या रिस्पॉन्स लोगों का आता है, कितनी भीड़ जुटती है। आप कहीं भी चले जाइए, माननीय हेमंत सोरेन जी के सभाओं में भीड़ उमड़ती है। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास है कि यही व्यक्ति, यही युवा, यही माटी का बेटा झारखंड और झारखंडियों का कल्याण करेगा और लगातार उनके हक में फैसले सरकार ले रही है। तो राष्ट्रपति से कब तक मिलने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं 1932 खतियान 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, भाजपा के नेताओं के पास आप लोग भी जाते हैं, आप लोग पूछिए उनसे कि क्या स्टैंड है आपका, राज्यपाल महोदय ने क्यों रोक रखा है, केंद्र सरकार ने सरना धर्म कोड पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया, ओबीसी आरक्षण पर क्यों फैसला नहीं ले रही है। आज जो 32 खतियान नियोजन नीति बनाने की बात है उस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। कुछ दबा के बैठे रहते हैं राज्यपाल महोदय, कुछ केंद्र सरकार अपने ठंडे बस्ते में डाली हुई है। तो झारखंड की जनता को ये बताना होगा, सिर्फ अनर्गल बातें करने से तो होती नहीं है। आपको बताना होगा कि आपका स्टैंड क्या है, आप इसके पक्ष में है कि नहीं, सरना धर्म कोड आप देंगे कि नहीं देंगे, क्यों उनके साथ अन्याय होगा। जब राज्य सरकार ने फैसला कर लिया तो आप रोकने वाले कौन होते हैं। पिछड़ों के आरक्षण की बात है, हम पिछड़ों के हक की बात करते हैं, आप पिछड़ों के अधिकार को रोक के रखे हुए हैं और यहाँ
जो 12 कमल के फूल जो चुन के दिल्ली गए थे उनके मुंह में भी दही जमा रहता है। तो समय आने पर जनता भी पूछ लेगी सवाल उनसे। अभी मैं मीडिया कर्मियों से अनुरोध करूंगा, आप लोग जरूर पूछिए क्या स्टैंड है। तो आपने यहाँ पर मनोज पांडे को सुना, जिनका स्पष्ट कहना है कि अमित शाह के इस बयान से झारखंड के काफ़ी सारे लोग जो है वो नाराज़ हैं, और साथ ही साथ उनका स्पष्ट कहना है कि जहाँ राज्यपाल कई मुद्दों को दबा कर रखते हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार कई सारे मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल देती है। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी झारखंड के लोगों में है, चूँकि इसके कारण झारखंड का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है और झारखंड को कई सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर बड़ा सवाल जो है यहाँ पर खड़ा किया गया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे आखिर क्या है, क्यों नहीं वो यहाँ पर झारखंड में 1932 खतियान लागू होने दे रही है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।